अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और हर दौर में अपने बंदों की तरफ नबी और रसूल भेजे जो उन्हें तौहीद यानी एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में कई जगह आता है। वो पहले उन अजीम रसूलों में से हैं जिन्हें उलुल अज़्म कहा गया, यानी वो पैगंबर जिनका सब्र, इस्तिकामत और जद्दोजहद बेमिसाल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर इंसानियत के उस मोड़ पर आया जब लोग धीरे धीरे अपने असल मकसद को भूलकर बुत परस्ती की तरफ लौट चुके थे। उनके कबीले में कुछ नेक लोग थे जिनके इंतकाल के बाद शैतान ने लोगों के दिलों में ये बात डाली कि इनकी यादगार के लिए तस्वीरें और मूर्तियां बनाओ। शुरू में ये महज यादगार थीं, लेकिन वक्त के साथ लोग उन्हें पूजने लगे और इस तरह शिर्क की बुनियाद पड़ गई। नबुव्वत का आगाज अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। आप सादगी पसंद, साफ दिल और अल्लाह के वली थे। आपको वही के जरिए ये हुक्म मिला कि अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की दावत दो, उन्हें शिर्क से बचाओ और नेक रास्ते की तरफ बुलाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खड़े होते और नर्म लहजे में कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर एक अजीम दिन के अजाब से डरता हूं। लेकिन कौम के सरदार जो दुनिया के माल और शोहरत में डूबे थे, आपके मुकाबले में आ गए। वो कहते, ऐ नूह, हम तुम्हें अपनी तरह का इंसान देखते हैं और तुम्हारे पीछे वो लोग हैं जो हमारे नजर में कमजोर हैं। हमें तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं दिखती, बल्कि हमें लगता है कि तुम झूठ बोलते हो। दावत और सब्र का सफर नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 950 साल तक अपनी कौम को रात दिन खुले और छुपे हर अंदाज में दावत दी। वो कहते, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा इनाम तो अल्लाह के पास है। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं ताकि वह तुम्हारे गुनाह माफ करे और तुम्हें मोहलत दे। लेकिन कौम का हाल ये था कि जब आप उनसे बात करते तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़े लपेट लेते और अहंकार से मुंह मोड़ लेते। फिर भी आप थकते नहीं। जब लोग दिन में आपकी बात नहीं सुनते तो आप रात को उनके दरवाजे खटखटाते, किसी को अकेले में नसीहत करते, किसी को मजलिस में। आप उन्हें अल्लाह की निशानियों की तरफ ध्यान दिलाते, आसमान, धरती, दरख्त, नदियां, सितारे, कि ये सब बेमिसाल खालिक की कुदरत की गवाही दे रहे हैं। कौम का इनकार और ताना जब कौम को लगा कि नूह अलैहिस्सलाम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे तो उन्होंने ताने देना शुरू किए। ऐ नूह, अगर तुम बाज नहीं आए तो हम तुम्हें पत्थराव करके मार डालेंगे। कौम के सरदार कहते, तुम हमें डराते हो, लेकिन हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। उनका ये इनकार, मजाक और तकब्बुर दिन ब दिन बढ़ता गया। उन्होंने गरीब ईमान वालों को तुच्छ समझा और कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हम ईमान लाएं तो पहले इन गरीबों को अपने पास से दूर करो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने साफ जवाब दिया, मैं ईमान वालों को अपने से नहीं निकाल सकता, ये भी तुम्हारी तरह अल्लाह के बंदे हैं। दुआ और अल्लाह का हुक्म, सदियों तक सब्र और दावत के बाद जब नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब उनकी कौम में सुधार की कोई उम्मीद नहीं रही तो उन्होंने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, धरती पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़। अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिर्फ बदकार औलाद पैदा करेंगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि एक कश्ती, जहाज बनाओ। कश्ती की तैयारी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लकड़ियों का बड़ा जहाज बनाना शुरू किया। कौम के लोग मजाका उड़ाते, देखो नूह रेगिस्तान में जहाज बना रहे हैं, ये तो पागल हो गए। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, लेकिन जल्द ही हम तुम पर हंसेंगे जब अजाब आएगा। जहाज तैयार हुआ तो अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानवर का एक एक जोड़ा और तुम्हारे घर वालों को, सिवाय उनके जिन पर हुक्म लग चुका, उसमें सवार कर लो। तूफान ए नूह फिर एक दिन अल्लाह के अजाब का वक्त आ गया। धरती से पानी फूट पड़ा, आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लहरें पहाड़ों की तरह उठीं। काफिर लोग अपने घर छोड़कर ऊंचाइयों पर भागे, लेकिन अजाब से बच न सके। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कानान को पुकारा, ऐ मेरे बेटे,
हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। लेकिन उसने कहा, मैं किसी पहाड़ का सहारा लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय उसी के जिस पर रहमत हो। इतना कहना था कि एक लहर आई और उसे डुबो ले गई। निजात और सबक बारिश 40 दिन तक होती रही। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ धरती अपना पानी निगल ले, ऐ आसमान थम जा। पानी घटा, जहाज जुड़ी पहाड़ पर ठहर गया। नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले जहाज से उतरे, सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कौम ए नूह का अंजाम दुनिया के लिए सबक बन गया। अल्लाह ने फरमाया, हमने नूह को बचाया और उनके साथियों को और हमारी आयतों को झुठलाने वालों को गर्क कर दिया।